नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट सेकंड लेकर आए हैं आपकी अपनी वीडियो का वर्ग व वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों, पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। उसमें आपको जो समझ में आया उसमें हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। उन्हीं रूल्स को हम आगे थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि उन रूल्स के बिना काम नहीं कर सकता आपका, ठीक है। क्योंकि सवाल करने से पहले आपको रूल्स तो पता होने चाहिए ना। रूल्स पता नहीं होंगे तो फिर कैसे काम करेंगे। तो उसी कड़ी से आगे जोड़ते हैं। तो रूल है हमारा कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या मान लेते हो n है, एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो, तब उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होती है। n/2, ठीक है, यानी कि आधी, अर्थात आधी होती है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम्पल लेके आते हैं आपको हम इसमें क्या कहना चाह रहा है कि देखो संख्या जो है वो n है, वो कैसी है, सम है। तो मान लेते हैं संख्या हमारे पास 64 है, ठीक है, और किसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है। इसका मैं निकालता हूं अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालता हूं। जब मैं वर्गमूल निकालता हूं तो वर्गमूल कितना आता है, 8 आता है। 8 यानी संख्या कितनी है, 1। ये कितने अंक हैं, 1 अंक, तो 1 अंक है, इसका मतलब आधा हो गया ना, ठीक है। क्या हो गया भाई, आधा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सम संख्या वाली बात हम करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो 2400 हो गया, यानी मान लो ये हो गया हमारे पास 81 हो गया, ठीक है, 81 हो गया। या और चलो आगे लगा लेते हैं, तो हमारे पास हो गया ये 2500 हो गया, ठीक है। अब 2500 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 2 अंक, 2 4 अंक हो गए, टोटल 4 अंक हैं। इन 4 अंकों का जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 50 आएगा। 50 में कितने अंक हो गए, 2 अंक, 10 आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। आगे रूल देखते हैं। अब ऐसे अगर विषम संख्या की बात करें, ठीक है, यदि किसी संख्या के में अंकों की संख्या n एक विषम संख्या हो, एक क्या हो, विषम संख्या हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, n+1/2 हो जाती है, n+1/2 हो जाती है या रह जाती है, ठीक है। अब आप कहीं सकती n+1/2 कैसे रह जाती है। तो जैसे मान लो हमारे पास कितना है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमारे पास मान लो है 100, ठीक है, बस कितना है, 100 है। 100 यानी कि 100 है, 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक यानी कि कितने हो गए, ये विषम हो गया। 3 अंक का मतलब क्या हो गया, विषम, और विषम है तो n के मतलब 3, अगर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आने चाहिए, 3+1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, ठीक है। कितने अंक आएंगे, 2 आएंगे। तो पता है कि 100 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 10 आएगा। और 10 कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। क्लियर बच्चों, क्या
किसी भी लगा लो ये रूल फॉलो कर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो और कोई देख लो जो आपके पास विषम अंकों का है, जैसे 256 है मान लो, ठीक है। 256 भी कितने अंकों का है भाई? 3 अंकों का है। अब 3 अंकों में भाई 2 अंक मिलेंगे, 16 होता है इसका। n+1/2 के हिसाब से कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे कि नहीं? कि n का मान कितना रखेंगे हम? 3 रखेंगे, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, ठीक है। तो मैं रेस कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं रूल में। ठीक है, आगे रूल कहता है कि कभी भी ऋणात्मक संख्या होगा, कभी भी वर्गमूल में या किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर का वर्गमूल, अंक का या नेगेटिव संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। ज्ञात नहीं करते हम किसी भी नेगेटिव नंबर का, ठीक है। नेगेटिव नंबर का हम ज्ञात नहीं करते, मतलब अगर रूट के अंदर माइनस के 25 आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका आप पाओगे तो 5 आ जाएगा। अरे 525 का आता है, -25 का थोड़ा ना आता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो मतलब माइनस की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर, बात समझ में आई? और आगे देखो, वर्गमूल निकालते समय, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करते समय किसी भी संख्या का धनात्मक यानी कि पॉजिटिव व ऋणात्मक दोनों वर्गमूल ज्ञात होते हैं, दोनों वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ धनात्मक वाले की बात करते हैं, केवल धनात्मक वालों का ही हम साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन केवल धनात्मक संख्या का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? मतलब आपने कुछ भी निकाला, आपने निकाला 225, हम जानते हैं कि 225 का रूट कितना होता है? 15 होता है। लेकिन 15 नहीं, 50 नहीं, +-15 होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। कितना होता है? +-15 होता है, लेकिन हम रखते क्या है? सिर्फ 15। +-15 कैसे होता है? तो देखो ध्यान से कि भाई अगर आपने 15 का स्क्वायर किया तब भी 225 आएगा, और माइनस के 15 का स्क्वायर किया तब भी 225 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों कंडीशन में सेम रूल फॉलो कर रहा है, मतलब स्क्वायर करने पर सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं रूट लगाऊंगा इसका तब क्या आएगा? 15 भी आएगा, और इसका रूट लगाऊं तो -15, दोनों संख्या आ सकती है, दो संख्या आ सकती है। लेकिन हम यूज में यानी कि जनरल वे में यूज क्या लेते हैं? प्लस की संख्या लेते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, आप लोगों को काम की चीज बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। कहीं भी ऐसा 1% नहीं है कि ये काम नहीं आएगा। इसको ठीक है नोट करके, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए।
आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उस पॉइंट में क्या आता है भाई, वो पॉइंट कहता है, अगर जीरो की बात कर रहे हैं कि अगर किसी संख्या में का वर्गमूल निकाल रहे हैं और संख्या के अंत में जो जीरो की संख्या है, शून्यों की जो संख्या है ना, अगर वो सम है, ठीक है, तो उसका जीरो 200 उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अगर वो विषम संख्या में है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में, ठीक है, क्या पहचान हो जाती है आपको संख्या देख के पता चल जाएगा कि इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक ही संख्या के अंत में स्थित या उपस्थित शून्यों की संख्या सम है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में स्थित शून्य संख्या सम है, तब, ठीक है, सम है, तो वर्गमूल ज्ञात करते करने पर शून्य संख्या आधी रह जाती है, शून्यों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। ऐसा केवल कब होता है, जब आपके पास संख्या कैसी हो, सम हो। क्योंकि मैं लिख देता हूं कि विषम संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 4 जीरो है, एक क्या है, 4 जीरो है, उसका वर्गमूल निकालना है तो दो जीरो जो शून्य है ना, जीरो के पेयर बन जाते हैं। 1 का तो वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, और 0 का पेयर हो जाता है 0, और अगले वाले का क्या हो जाता है 0, ठीक है। ये 2 का क्या हो जाता है, ये 0, और अगले 2 0 का क्या हो जाता है, ये 0, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 है तो उसके आधे हो गए, 2 रह गए। अगला है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात होता ही नहीं है, तो वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तब आप वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे 1000 है, ठीक है, अब 1000 में कितने जीरो है, कितने शून्य है इसमें, शून्य संख्या कितनी है, 3 है, तो आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, ठीक है। या 1 के आगे 5 जीरो है, ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है, तो इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा क्योंकि आप 4 है 5 कर देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा, 5 में आपको आधा करना है, आधा कैसे करोगे, ढाई जीरो लिख सकते नहीं हो, ठीक है। शून्य संख्या आधी होनी चाहिए, इसलिए या तो अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर सब संख्याओं में शून्य है तो ही उसका क्या होगा, वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना रखते हैं, ये सब रूल्स हैं, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट जो ये हमारे पास हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो ना तो आप मुझे बेझिझक बताइए, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्गमूल अच्छे से आपको आ गया तो आपको बिल्कुल इजीली फ्री के मार्क्स मिलेंगे। तो फ्री के मार्क्स मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी और आपके मार्क्स तैयार है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं
और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।